इलेक्ट्रिक पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करने के लिए उसके वोल्टेज को हजारों से लाखों वोल्ट्स तक क्यों बढ़ाया जाता है, उसे हम डायरेक्टली कम वोल्टेज पे ट्रांसफर क्यों नहीं करते हैं। आज हम इसके पीछे के 3 मुख्य कारणों को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। और पूरा देख लेने के बाद अगर आपको वीडियो का कंटेंट ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा देना, ताकि इसी टाइप का कंटेंट मैं आपके लिए आगे भी ला पाऊँ। तो सबसे पहला पॉइंट है एफिशिएंसी। आप चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा सिस्टम क्यों ना बना लो, उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। वो हमेशा 100 से कम ही रहेगी। अब पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर करने से क्या होता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, मतलब कि जो बिजली की बर्बादी है वो कम होती है हाई वोल्टेज पे। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। मान लो हमको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 वोट का पावर इधर से उधर ट्रांसफर करना है, मतलब इस तार के इस पॉइंट से उस पॉइंट पे ट्रांसफर करना है। अब पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट। अब इस 100 वाट के पावर को इधर से उधर ट्रांसफर करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है 25 इंटू 4, यानी कि 25 वोल्ट का हम वोल्टेज रखें और करंट रखें 4 एम्पियर, तो भी 100 वोट का पावर ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि 25 इंटू 4 बराबर 100 वाट। दूसरा तरीका है 50 इंटू 2, 50 वोल्ट 2 एम्पियर बराबर 100 वाट। तीसरा तरीका है 100 इंटू 1 एम्पियर बराबर 100 वाट। और चौथा तरीका है 1000 इंटू 0.1 एम्पियर इज इक्वल टू 100 वाट। तो इन चारों ही केसेस में जो 100 वाट का पावर है इस पॉइंट से उस पॉइंट पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब पावर को इस पॉइंट से उस पॉइंट पर ट्रांसफर करने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आई स्क्वायर आर लॉस, यानी कि रेजिस्टेंस लॉस। आप चाहे कितना ही अच्छे से अच्छे मेटल का वायर क्यों ना बना लो, आप उसके रेजिस्टेंस को बहुत कम तो कर सकते हो, लेकिन उसे कभी भी जीरो नहीं कर सकते। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं कई हज़ार किलोमीटर लंबी पावर लाइन की, तो उसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बशर्ते आप यहाँ पे सुपर कंडक्टर से बना हुआ तार इस्तेमाल ना करने लगो। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके तापमान को, मतलब इसके आसपास के तापमान को -100 डिग्री से नीचे लाना होगा, जो कि पूरी तरह से नामुमकिन है। तो इसका रेजिस्टेंस हम किसी भी कीमत पे जीरो नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो है करंट को कम करना। इन चारों ही केसेस में इस मामले में 4 एम्पियर करंट है, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 0.1 एम्पियर। आप खुद देख सकते हो कि इस वाले केस में करंट की मात्रा सबसे कम है। तो इस वायर का रेजिस्टेंस हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लो इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है। तो पहले केस में कितना करंट था, 4 एम्पियर। तो आई स्क्वायर आर के हिसाब से 4 इंटू 4 इंटू 1 यानी कि 16 वाट। दूसरे केस में 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 4 वाट। तीसरे केस में 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 वोट। और चौथे केस में 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.01 वाट। यानी कि जो चौथा केस था जिसमें हमने वोल्टेज को 1000 वोल्ट कर दिया था और करंट को 0.1 एम्पियर कर दिया था, उसमें सबसे कम पावर लॉस हो रहा है, उसमें सिर्फ 0.01 वोल्ट का पावर लॉस हो रहा है। बाकी तीनों केसेस में जो पावर लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है उसके मुकाबले। तो मतलब किसी भी कांस्टेंट रेजिस्टेंस के लिए अगर आप करंट की मात्रा को बढ़ा दोगे तो उसके अंदर होने वाला लॉस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हाई वोल्टेज पे जो करंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, पावर तो सेम ट्रांसफर हो रहा है। इन चारों केस में 100 वाट का ही पावर ट्रांसफर हो रहा है। पहले केस में 16 वाट का लॉस हो रहा है, लेकिन दूसरे में 4 वोट का, तीसरे में 1 वोट का और चौथे में बहुत ही कम पावर का लॉस हो रहा है। इसी वजह से जो वोल्टेज है उसको हाई करके करंट को लो करके हम पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने लॉस को कम कर सकते हैं। अब ये तो था पहले टाइप का लॉस। इसके अलावा यहाँ पे एक और लॉस होगा जिसे हम कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप। हमें पता है V इक्वल टू होता है आई आर। अब यहाँ पे वोल्टेज जो भी हो, अगर यहाँ पे करंट को हाई रखा जाए और रेजिस्टेंस जो है अपना वही कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे अगर करंट को हाई रखा जाए तो तार में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। मतलब कहने का ये है कि आप इधर से 100 वोल्ट भेजोगे, मान लो 100 वोल्ट पे आप इधर से पावर भेज रहे हो 100 वोल्ट पे, ठीक है। तो आप इधर से जब पावर भेजोगे, तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, उसके अंदर जो करंट ट्रांसफर हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। मतलब इधर तो आपने दिया 100 वोल्ट, उधर आपको मिलेगा 90 वोल्ट या फिर 80 वोल्ट। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज का लॉस हो जाएगा। और वोल्टेज का ड्रॉप होने का मतलब है सीधा सीधा पावर का लॉस होना। तो फिर से वही बात है, V इज इक्वल टू होता है आई आर। अगर हम यहाँ पे करंट की मात्रा को कम कर दें तो सीधा सीधा जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो इस तार के अक्रॉस वोल्टेज घटेगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। मतलब आप इधर से जितना वोल्टेज दोगे आपको लगभग उतना ही वोल्टेज मिलेगा उधर। तो हाई वोल्टेज पे जो सिस्टम की एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, मतलब कि लॉसेज जो है वो कम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है लेस मटेरियल यूसेज, यानी कि अगर सेम पावर के लिए हम वोल्टेज को हाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम करंट को लो कर रहे हैं। और जो लो करंट है उसको ले जाने के लिए ज़्यादा मोटे तार की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा काम पतले तार से भी हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको ज़्यादा करंट को ट्रांसफर करना है तो आपको मोटे तार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी वजह से हमारे घर में जो उपकरण होते हैं, जो हाई पावर के उपकरण होते हैं, जो ज़्यादा करंट खाते हैं, उनमें जिस तार का हम इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा मोटा होता है। तो कम करंट यानी कि पतला तार, पतला तार यानी कि कम मटेरियल का इस्तेमाल। मतलब जिस भी चीज़ का हम वायर बनाते हैं, चाहे वो कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, वो हमें कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरी वजह है कॉस्ट। अभी हमने दूसरे पॉइंट में समझा था कि हमारा काम जो है पतले तार से भी चल सकता है, यानी कि सीधा सीधा हमारा मटेरियल बच रहा है, मटेरियल बच रहा है यानी कि पैसा बच रहा है। तो अगर हम यहाँ पे करंट को हाई रख के मोटे तार का यूज़ करते तो उसका जो वजन है वो सीधा सीधा बढ़ जाता। इसका मतलब जो हमें टावर लगाने पड़ रहे हैं वो हमें थोड़े और हैवी लगाने पड़ते, थोड़े और मजबूत लगाने पड़ते। लेकिन अब हम पतले तार का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका वजन भी कम है, इसलिए हम थोड़े हल्के टावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोटे तार के इस्तेमाल से दूसरी दिक्कत ये होती कि मोटा तार होगा तो उसका वजन ज़्यादा होगा, इसलिए जो हमें टावर है वो कम दूरी पर लगाने पड़ते। मतलब कि एक टावर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे,
क्योंकि जो मोटा तार होता है उसका वजन ज़्यादा होता है, इसके लिए उसको सँभालने के लिए उसको सपोर्ट भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन अब हम टावर को थोड़ा ज़्यादा दूरी पर गाड़ सकते हैं क्योंकि तार अब हल्का हो गया है। और तीसरा, हमारी लेबर कॉस्ट भी बच रही है क्योंकि ज़्यादा टावर को खड़े करने के लिए ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से जो कॉस्ट है यहाँ पे सीधा-सीधा कम हो रही है हाई वोल्टेज के यूज़ की वजह से। तो इसलिए हम पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो बस, उम्मीद है आपको आज का सवाल भी सही से क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो वही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसमें अगर अब भी कुछ कन्फ्यूज़न बाकी है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।